चालू करें। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेवल 2 का दूसरा अध्याय देखने वाले हैं। कल हमने पहला फिनिश किया, उसमें देखा कि किस प्रकार अर्जुन एकदम निराश हो गए हैं, है ना। और उनके मन में इतने सारे विचार आए अपने अपने सामने युद्ध करने वाली सेना को देखकर, जहां उन्होंने देखा उनके पितामह, है ना, जिनसे वे अत्यंत बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा उनका आदर करते थे, ऐसे पितामह उनके सामने, और जो पितामह भी उनसे बहुत प्यार करते थे सारे पांडवों से, है ना। तो ऐसे पितामह, ऐसे उनके गुरु और सारे सगे संबंधी, उनके भाई बंधु सखा, सारे लोग युद्ध के लिए खड़े हैं। तब उनके मन में बहुत सारे विचार आए कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। तो अंत में उन्होंने, पहले अध्याय के अंत में हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और वे रथ में बैठ गए और बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। उसके 5 कारण वगैरह हमने सब डिटेल में देख लिया, अब मैं रिपीट नहीं करती हूँ। या फिर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगी, किसी को याद है वो 5 कारण जिसके कारण अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा? फटाफट हैंड रेस करें और मुझे बताएं। मैं रिपीट नहीं करना चाहती। किसको याद है? हैंड रेस करें। थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा ना, तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ चलिए सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। किसे याद है 5 कारण जिनके जो हाँ सुधीर प्रभु, आप तो बहुत सभी क्लासेस अटेंड करते, मैं आपसे नहीं सुनना चाहती और किसी से सुनना चाहती जो नए लोग हैं, प्लीज। हाँ, अ, कौन सुनाएगा? आरती माता जी आप बताइए 5 कारण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, बोलिए। नहीं, नहीं यार, नहीं, मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही माता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करें। प्रियंका, प्रियंका माता जी, ओके, बोलिए माता जी। प्रियंका माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। पहला कारण तो था दया भाव, बिल्कुल कि सही, अर्जुन ने दया भाव के कारण मारना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही। दूसरा था नो एंजॉयमेंट, कि करेक्ट, उन्हें मार के उन्हें कोई भी लाभ या फिर एंजॉयमेंट या फिर खुशी नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने नहीं मारा। बिल्कुल वो सही, नहीं मारना चाहते थे बिल्कुल सही। तीसरा? कि उनको मार कर उनके बड़े गुरु, उनके परिवार के जनों को मार उन्हें पाप लगने का डर था। इसी बिल्कुल कारण सही, से वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही माता जी। तीसरा था फैमिली ट्रेडिशन, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कुल कि हाँ, उनके पितृपक्ष पारिवारिक जो ट्रेडिशन है वो खराब हो जाती, उनकी कुल की स्त्रियां और बच्चे सारे नष्ट हो जाते। इसलिए उसी फैमिली ट्रेडिशन के खराब होने के कारण, डर से उन्हें मारना नहीं चाहते थे। और तीसरा था, नहीं अब 4 हो गए आपके, वेरी गुड, अब एक ही बच्चा है। 4 हो हाँ, गए आपके। 4 हो गए। और पांचवा था उनका इनडिसीजन, वो वेरी डिसीजन गुड, ही नहीं ले पा रहे थे, बहुत अच्छे। वो उन्हें मारे या नहीं मारे, क्या ये मानना सही है या गलत। जी हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, आई एम सो हैप्पी हाँ, ठीक है। और एक हैंड रेज्ड है करुणा सोलंकी माता जी का। आप भी बताइए फटाफट, करुणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। उनका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, फिर तितर बितर हो जाएंगी सारी चीजें, और अवांछित संतानें पैदा होगी, तो आगे का जो राज्य है वो बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। बहुत तो ये अच्छे, भी एक उनका बहुत बड़ा कारण था युद्ध में न लड़ने के लिए। बहुत अच्छी माता जी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए, तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा अध्याय, जहां पर पहली बार कृष्ण अपने मुख से कुछ बोलने वाले हैं। तो मैं ये शेयर करती हूँ और उसके बाद कहाँ है, उसके बाद मंगलाचरण करती हूँ, ठीक है।
हम्म, तो ये है हमारा दूसरा अध्याय। मैं मंगलाचरण करके स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को सादर प्रणाम। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे अध्याय में भगवान किस प्रकार उपदेश अपना देना चालू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें पूरे गीता का सार है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें कई कंसेप्ट्स ये पहली बार मतलब ऐसे दी गई है, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ संजय उवाच, संजय बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो करुणा से व्याप्त थे। अब ये करुणा योग्य जगह पर थी या नहीं थी, इसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्या वे शोक युक्त हुए भी योग्य हुए या नहीं हुए, है ना। तो करुणा क्या है, बहुत ज्यादा दया भाव। अब एक इंसान कोई डूब रहा है ना, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। कोई एक इंसान डूब रहा है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, है ना। तो आपने उसको पकड़ा और उसकी शर्ट ले ली और निकल के आ गए, है ना, शर्ट को मैंने बचा लिया। तो क्या ये योग्य है करुणा? नहीं, उसके अंदर के इंसान को आपको बचाना था, है ना। तो आपने ये गलत किया। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो करुणा है ये किससे लिपटी हुई है। ये सोच रहे हैं मैं इनको मार दूंगा, यानी इनके शरीर को मार दूंगा। तो वो शरीर को बचाने को देख रहे हैं, जैसे हम किसी का शर्ट बचाने को देख रहे हैं डूबते हुए इंसान का, उस व्यक्ति को बचाने को नहीं देख रहे हैं, नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं
कि ऐसे समय में जब जब उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, तब उसको ये विचार आना चाहिए कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनके देह को बचाना इम्पोर्टेंट है या और भी कुछ ऊपर है जिसको बचाने से इनका ज्यादा लाभ हो सकता है, जो उनके लिए बहुत योग्य है। तो ये शर्ट, ड्राउनिंग मैन यानी डूबने वाला व्यक्ति और उसको शर्ट बचाना, तो ये ऐसी ये करुणा दिख रही है जो अयोग्य रीति से व्यक्त हो रही है ना। तो इसके बारे में भगवान और बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि इसके लिए एक ये उपमा बहुत ही फिट बैठती है कि ये करुणा दया किसके लिए हो रही है। एज इफ किसी का डूबते हुए व्यक्ति का हम शर्ट बचा के ला रहे हैं, वो व्यक्ति को डूब नहीं दे रहे हैं। वैसे ही केवल हम सामने वाले को युद्ध में न मारकर हम उसके देह को थोड़े समय के लिए बचा रहे हैं, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं दे रहे हैं। ये करुणा मतलब अवास्तविक है, जो योग्य प्रकार से नहीं वो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करुणा के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। देह तो वैसे ही टेम्पररी है, अभी नहीं मरेगा वो व्यक्ति, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद उसको मरना ही है ना। तो इस प्रकार यहाँ बताए। अब भगवान यहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान उपदेश देना चालू कर रहे हैं, बात करना चालू कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो स्थिति तो बहुत बिगड़ गई है। अर्जुन ने तो अपना धनुष भी त्याग दिया है और बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्थिति बिगड़ रही है। तब श्री भगवान ने अपना थोड़ी बात करना चालू की। अभी भी उपदेश चालू नहीं किया है, लेकिन बात करना चालू की। अब यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा, जैसे संजय उवाच, जैसे अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, तो श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा वेद व्यास मुनि ने। उन्होंने यहाँ श्री भगवान उवाच क्यों शब्द लिया है ना। तो भगवान शब्द का अर्थ मैं बता दूं, भगवान को डिफाइन किया पाराशर मुनि ने किस प्रकार, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है ना, जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति, धन है ना, सौंदर्य, फिर और क्या, बल, यश, हाँ, और त्याग और सुंदरता मैंने लिया क्या, ठीक है, ऐसे 6 ऐश्वर्यों से संपूर्ण युक्त है। उनसे उनके उनके जितना भी किसी के पास नहीं हो सकता, उनसे ऊपर भी किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ये भगवान षड ऐश्वर्य युक्त। और एक दूसरी डेफिनेशन मिलती है वहां पर भ से जो है, जो भरण करने वाले, भ से भरण करने वाले यानी हम हमारा पालन पोषण करने वाले। ग से जो है, जो गाइड जिसे कहते हैं ना, जो हमारा पथ प्रदर्शक होता है। और वान यानी जैसे दयावान, दया से युक्त, वैसे ये हमारे अभिभावक है ना, मित्र, और हमारा भरण करने वाले, और इस प्रकार ये गुणों से जो युक्त है वो है भगवान। तो सारे जीवों के लिए वो भगवान है, सभी का भरण पोषण करते हैं और सभी के अभिभावक, मित्र, गाइड है ना, जिन्हें कहते हैं हितैषी, ऐसे सभी जीवों के जो है वो है भगवान। ऐसे 2 प्रकार की डेफिनेशन हमें शास्त्रों से मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अब भगवान थोड़ी सी उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये तेरे लिए ये योग्य नहीं है। जैसे मैंने पिछले अपने लेवल 1 में भी उदाहरण दिया था कि जैसे मानो आपका मित्र जो है बहुत ही होशियार है, साल भर उसने बहुत मेहनत की और सभी लोग आश्वस्त है कि ये एग्जाम में तो ये टॉप करेगा, सभी लोग आश्वस्त है, और ऐसा आपका मित्र एग्जाम के सेंटर में जाके हॉल में बैठ के सब कुछ मिल गया उनको, उसके बाद बोलता मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा। ऐसी परिस्थिति है अर्जुन की। तो ऐसे समय में आप क्या बोलेंगे अपने मित्र को? अरे ये क्या बोल रहा है भाई, तो हाँ,
तो तूने तो इतनी पढ़ाई की है और तू ऐसे डर रहा है, ये बात कैसे हो सकती है ना। इस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स रहेगा ना। बिल्कुल वैसे ही कृष्ण भगवान भी अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए कैसे, ये तुम्हारे जैसे के लिए नहीं, तुमने तो इतनी पढ़ाई की है, इतनी तैयारी की है, और तुम सब कुछ जानते हो कि ये सब एग्जाम देने के बाद तुमको मतलब कितना यश मिलने वाला है, ये सब तुम जानते हो, जीवन के मूल्य को जानते हो, तो ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसे मत करो। इस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स रहेगा अपने मित्र के लिए। वैसे ही कृष्ण भगवान ने भी बोला है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है कि हम कृष्ण को ही भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्यों टॉप मोस्ट भगवान बोल रहे हैं। इसका कारण यह है कि शास्त्रों में अनेक जगह पर इसके रेफरेंसेस मिलते हैं कि क्यों कृष्ण ही सबसे सर्वोच्च। तो एक ब्रह्म संहिता नामक एक बहुत अच्छी सुंदर स्तुति लिखी है ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लिए, और उसके स्टार्टिंग कैसा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, यानी ईश्वर तो क्या होता है, ईश्वर का मतलब है नियंत्रक। तो ईश्वर तो कहीं है, कई कई सारे हैं। अब ऑफिस में कोई बॉस रहता, वो नियंत्रक रहता, तो सपोज उनको हम कह सकते हैं ऑफिस के लिए वो ईश्वर है ना। वैसे देवी देवता भी है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो वो जैसे वरुण देव एक काम करेंगे, अग्निदेव एक काम करेंगे, है ना। तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए ईश्वर है। लेकिन परम परम ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्ण। तो परमेश्वर कौन है, कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी ने एकदम साफ कर दिया है। और सभी कारणों के कारण है वे। उनके लिए कोई कारण नहीं है, वो सभी चीज के, सभी सृष्टि के निर्मिति के सर्व कारण कारणम, ऐसे वे हैं। इसलिए हम उन्हीं को भगवान मानते हैं। भगवान शब्द और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, कभी कभी प्रेम स्वरूप, कभी कभी बड़े व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जैसे भागवतम में कभी कभी नारद मुनि के लिए भी भगवान कहा गया, कोई दूसरा स्तुति कर रहा है तब। हाँ, लेकिन वैसे हम जानते हैं कि भगवान केवल कृष्ण है। ठीक है, और भी कई रेफरेंसेस आते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे उनके कला या कलाओं के कला, यानी उनके एक्सपेंशंस या एक्सपेंशंस ऑफ एक्सपेंशंस ऐसे हैं। ऐसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी नहीं बात कर सकते, बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे विष्णु को भी क्या कहा गया है, वो कला है। कला यानी पार्ट, एक्सपेंशन के एक्सपेंशन। तो फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम होते हैं, बलराम के 4 एक्सपेंशन होते, चतुर्व्यूह बोलते हैं उनको, और उनके एक एक एक्सपेंशन विष्णु स्वरूप है। तो है तो कृष्ण ही। जैसे दीपा चिरई वही दशांतर अभ्युपेत्य, ये भी ब्रह्म संहिता में आता है। तो जैसे एक दीपक से आप दूसरा दीपक, तीसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और देखने में तो वो सारे एक जैसे ही लगते हैं, सारे दीपक एक जैसे लगते हैं ना। दिवाली में हम करते हैं, है ना, कैसे बहुत सारे दीपक रख देते हैं, एक दीपक को जलाते माचिस की तिली से, और फिर उसी दीपक से हम सारे दीपक जलाते हैं। वैसे ही कृष्ण हो, बलराम हो, राम हो, विष्णु हो, ये सब कैसे हैं, उनके ही एक्सपेंशंस हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई कम और कोई ज्यादा, लेकिन ओरिजिनल फिर भी सर्व कारण कारणम कृष्ण है। तो ये हमने समझना चाहिए। ओके, तो आगे बोलते हैं कृष्ण भगवान, क्लैवम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो एक प्रकार से थोड़ी डांट भी लगा रहे हैं कि ये क्या है, ये नपुंसकता है। ऐसे ही नपुंसकता को तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है ना। और तुम तो शत्रुओं के दमन करता हो। क्या बोला है, परंतप,
परंतप का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले। तो ऐसे तुम तो फेमस हो इसके लिए, शत्रुओं के दमन करता हो तुम, और ऐसे दुर्बलता लेकर कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तुम इसको त्याग दो। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पल पल उलटकर बाण चलाऊंगा, है ना? तो उनका सबसे बड़ी समस्या तो भीष्म और द्रोण है, क्योंकि उनकी वे पूजा करते थे, और उन पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आता, है ना? फिर आगे बोलते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो वे बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को कृपया म्यूट करें सारे लोग। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखो, उनको ये पता है कि भीष्म और द्रोण कौरव के पक्ष में क्यों है, क्योंकि वे सांसारिक लाभ के इच्छुक थे, है ना? जैसे भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी और फिर हमेशा हस्तिनापुर के राज्य से जुड़े हुए थे। द्रोणाचार्य भी उनकी शरण में आए थे हस्तिनापुर राज्य के। तो वे दोनों एक प्रकार से कोई सांसारिक लाभ के लिए, भौतिक लाभ के हेतु से हस्तिनापुर से जुड़े हुए थे, है ना? लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं, उनका दोष भले ही हो, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसे राज्य प्राप्त करता हूं तो हर चीज में मुझे उनका ही रक्त लगेगा, कि उनके रक्त से सना हुआ मैं राज्य भोग कर रहा हूं। तो उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन बिताऊं, लेकिन मैं उनको मारना पसंद नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, है ना? ये अर्जुन के विचार चल रहे हैं। फिर बोलते हैं, न चेतद्विघ्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। दोनों चीजें हो सकती है युद्ध में, उसमें से क्या श्रेष्ठ है? दोनों भी निकृष्ट है एक्चुअली, है ना? ऐसे भी समझ रहे हैं। तो उनको जीतना ज्यादा श्रेयस्कर है या उनके द्वारा जीते जाना श्रेयस्कर है? यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना? तो अर्जुन सोच रहे हैं, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। इस प्रकार के उनके विचार चल रहे हैं। और अब ये 7वां श्लोक जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन वस्तुतः कृष्ण की शरण ले रहे हैं। अभी तक तो वो मित्र है, लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ऐसा आ रहा है कि अर्जुन बोलते हैं, मैं आपको शरण आ रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ऐसे ही जब हम जीवन में कंफ्यूज होते हैं, एक कोई डिसीजन पर नहीं आ सकते, तब हमने क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। अपने मन से अपनी समस्याएं हल करना पॉसिबल नहीं होता कई बार व्यक्ति को, क्योंकि दिमाग भ्रमित हो गया है।
तब कोई डिसीजन लेना योग्य है अयोग्य है ये नहीं समझ सकता व्यक्ति। ऐसे समय में निश्चित रूप से हमें गुरु के पास जाना चाहिए, अपने बड़ों के पास जाना चाहिए, जो आपको आपके हितैषी हो और आपको योग्य स्वरूप से आप गाइड कर सके। ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए और उपदेश मांगना चाहिए। हाँ, जैसे अर्जुन मांग रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप बताए, आप मुझे उपदेश दे, मैं आपका शरणागत हूं। इसके बाद श्री कृष्ण अपना असली उपदेश चालू कर रहे हैं। अभी तो वो मित्रता के ही रिश्ते को निभा रहे थे, है ना। अरे ये ऐसे कैसे, तुमने तो इतना तुम तो इतने वीर धनुर्धर हो और तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसे मन में विचार तुम्हारे आए कैसे। इस प्रकार से कृष्ण ने अभी तक बात की है अर्जुन से। किंतु अब जब अर्जुन बोलेंगे कि मैं आपका शरणागत हूं, तब कहीं जाकर कृष्ण उनको उपदेश देना चालू करेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन अपना मन की भड़ास निकाल रहे हैं। अब संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इस प्रकार शरणागत आए, अपनी सारी समस्याएं बताई और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, यानी धृतराष्ट्र को बता रहे ना वो संजय, तो वो बोलते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो ये दोनों घनिष्ठ मित्र है और एक अभी शिष्य बन रहा है और दूसरा गुरु का रोल निभाने वाले हैं। तो ऐसे समय में वे थोड़े से हंसे और इस प्रकार वे आगे के शब्द बोलेंगे। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। यानी पांडित्य पूर्ण वचन है ना, कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन शोक किस लिए कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जो वस्तुस्थिति जानते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनके पास ये सब ज्ञान है कि ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, सृष्टि में किसका क्या स्थान है, कैसे देहांतरण होता है, ये सारी बातें जिनको ज्ञात है, वो लोग ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शुरुआत ही करते हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहा और डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए कि सबका इंडिविजुअल सोल है, वो था भी और रहेगा भी।
कहीं भी ऐसा नहीं है कि सारे भगवान में मर्ज हो गए, एक ही रहे, नहीं, द्वैत है। हाँ, लेकिन ये द्वैत रहते हुए, यानी दो लोग है, एक भगवान है और बाकी जीव, वो भी इंडिविजुअल है। ये इस श्लोक से क्लियर हो रहा है कि मैं भी हमेशा रहा हूं, तुम भी हमेशा रहे हो, और सारे राजा लोग भी हमेशा से है, रहेंगे। हम्म तो कोई भी नष्ट नहीं होने वाला। हम्म ये पहला पैरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। हाँ, वही भगवान है हमारे अंदर भी। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हमको इस श्लोक से ध्यान में रखना है कि भगवान भी हमेशा रहते हैं, हम भी हमेशा रहते हैं, सारे जीव भी हमेशा रहते हैं। और हम कौन है, जीव कौन है, उनके शाश्वत अंश। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रेसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये कल के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि हम नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, हम तो जानते हैं कि बस ये ही जीवन है, इसके बाद सब खत्म। तो उसका ये उत्तर सबसे सुंदर है। यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि आप अपना ही देखिए, आपका जन्म हुआ तब आप कितने थे, आपका शरीर कितना था, बहुत छोटा सा, इतना सा था शरीर आपका। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, तो वो आप नहीं रहे क्या? आप तो बचपन आप तो उतने छोटे से शरीर में थे, फिर आप बड़े कैसे हुए? तो शरीर चेंज हुआ है, लेकिन आपके अंदर का फिर भी आप बोलते ना, आपके बचपन की फोटो देखकर ये मैं हूं, देखो मैं कितना छोटा सा बच्चा था, देखो मैं कितना प्यारा दिखता था। लेकिन कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो इतने बड़े हो, आप कैसे छोटे हो सकते हो? लेकिन वो है, इसको हम मानते हैं कि मैं ही बचपन में था ये, और मैं ही अभी बूढ़ा हो गया हूँ, और अभी मैं ही बूढ़ा होने जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? शरीर तो वही रहता है, शरीर तो कहीं नहीं गया, शरीर वही का वही है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन वो शरीर कोई काम का नहीं रहा, उसमें चेतना नहीं रही, वो ना अपनी आंखें पलके झपक सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना बोल सकता है, ना श्वास ले सकता है। तो फिर ऐसा क्या था जो शरीर से निकल गया भाई? शरीर तो यहीं पड़ा है। हाँ, हम तो सोचते हैं बस मैं हूं जब तक हूं, फिर निकला तो क्या निकला? तो वो चेतना निकली। चेतना क्या है? चेतना एक सिम्टम है, सारे शरीर में चेतना फैलती है, वो एक सिम्टम है किसका? कि आपके शरीर में आत्मा थी, है ना? और ये शरीर से बाहर जब निकल जाती है तब वो चेतना रहित शरीर हो जाता है, तुरंत से डीके होना चालू कर देता है ना? 4-5 घंटे भी घर में रखना उसको मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, फिर से उस देह को जहां से आया था उसके हवाले कर देते हैं, पंच महाभूतों के हवाले कर देते हैं उस देह को, है ना? जैसे ही वो मृत्यु हुआ तब हम उसको बॉडी करके संबोधित करते हैं, है ना? वो बॉडी वहां रखी हुई है, तब हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति, वो जो जिसको हम प्यार करते थे, जो जिससे हम मतलब हम बातें करते थे, सब एक्टिविटीज करते थे, वो तो चला गया, है ना? तो फिर वो जाकर के कहाँ जाएगा? वो आत्मा निकल करके मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, वो अपने लिए दूसरा शरीर ढूंढता है। ये शरीर कैसे ढूंढा जाता है? ये तो भगवान क्रिएट करते हैं, लेकिन भगवान भी अपनी इच्छा से नहीं क्रिएट करते, वो उस जीव की इच्छा और उसके कर्म के अनुसार दूसरा शरीर उसके लिए तैयार रखते हैं, वहां पर वो आत्मा जाती है, उस शरीर को धारण करती है। ठीक है ना? तो इसके बारे में एक छोटा सा हम वीडियो बाद में देखने वाले हैं। सब लोग आज क्लास में बने रहिए अंत तक। तो ये
ये सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि हम देख सकते हैं कि हम ही छोटे थे, हमारा शरीर बड़ा हुआ, लेकिन मैं तो वही हूँ जो मैं बचपन में था। हाँ, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मैं तो वही हूँ, मेरा शरीर बूढ़ा हुआ, है ना। अपन बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरा पैर, तो मेरा जैसे मेरा मेरा पेन, वैसा मेरा हाथ। तो फिर जब मैं ओन करती हूँ उस पेन को, मैं कोई डिफरेंट हूँ, पेन डिफरेंट है, वैसा ही मेरा हाथ डिफरेंट है, मेरा शरीर डिफरेंट है, मैं कोई और हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वो आत्मा जिसने शरीर को धारण किया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर होती है। तो भगवान बोलते हैं, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्ति यानी जो ये सब जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वही एक्सप्लेन किया है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पर पहले इसके पहले श्लोक में भगवान ने बहुत बड़ी जानकारी दी उनको, है ना, इंफॉर्मेशन दी कि तुम वास्तव में आत्मा हो, सारे जीव वास्तव में आत्मा है, शरीर केवल धारण किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दी। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान। हाँ, तांस्तितिक्षस्व भारत, यानी क्या, टॉलरेट करो, ये इंस्ट्रक्शन हुई। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, तांस्तितिक्षस्व भारत, सहन करो, टॉलरेट करो। और पहली जानकारी क्या दी है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो इसका भावार्थ है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं आती है, भौतिक जीवन है ही दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख आते हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने अपमान कर दिया, हाँ, कभी अच्छे दिन भी आ गए। तो ये सारे कैसे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे सर्दी और गर्मी के ऋतु आते हैं। हाँ, तो सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, दुख आता है, उसके बाद सुख आएगा। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी आती है ना। तो ये उसी के समान हमने सुख और दुख को कैसा लेना चाहिए कि जैसे सर्दी या गर्मी का मौसम, एक आएगा दूसरा आएगा उसके बाद, है ना। तो ये जो जब वैसा समय होता है तो हमने क्या करना चाहिए, अविचल भाव से उनको सहन करना चाहिए। तांस्तितिक्षस्व भारत, ये पहला इंस्ट्रक्शन भगवान ने अर्जुन को दिया। तो फिर आगे बोलते हैं, यम ही नम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ यानी अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो सुख आए चाहे दुख आए, जो आना ही है और जो जाना ही है। तो ऐसे समय में हमने उनको अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए, और जो ऐसे होता है वो मुक्ति के लिए योग्य है। ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वनो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जिन्होंने आत्मदर्शन किया है, जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया है, उन्होंने ये सारा स्टडी करके, अभ्यास करके, अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है कि शरीर तो हमेशा के लिए रहेगा ही नहीं, है ना, लेकिन आत्मा जो है वो उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, वो हमेशा वैसे ही रहेगी आत्मा, ठीक है ना। तो ये हमारे
पूर्वज ऋषियों ने, जो महान तत्ववेत्ता थे, जो भगवान को और सारी सृष्टि के निर्मिति को और सारी घटनाओं को जो अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। तो कितना अच्छा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं भगवान, है ना। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आत्मा हमारे हृदय में तो एक छोटा सा, इतना छोटा पार्ट है कि जिसको आज तक कोई देख नहीं सका। चाहे आपका कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आज तक कोई देख नहीं सका। तो ये इसका साइज कितना बताया गया है शास्त्रों में, कि हमारे बाल का नोक, हाँ, टिप ऑफ आवर हेयर, उस टिप को अगर हमने 10,000 हिस्से में बांटा, तो उसका एक हिस्से बराबर का साइज है हमारी आत्मा का। तो ये साइज इसमें दिया हुआ है शास्त्रों में। बाल के टिप का जो पतला, सबसे पतला हिस्सा होता है बाल का, उसको अगर हमने 10,000 हिस्सों में बांटा, तब उसका जो साइज आएगा, उतना साइज है आत्मा का। और आत्मा का निवास कहाँ होता है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय में ही हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ऐसे आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ये अविनाशी है। और ये पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? ये सिम्टम्स देती है चेतना के। जैसे ही आत्मा शरीर में है, तो उसमें जागृतावस्था, यानी को क्या, चेतनावस्था उस शरीर को प्राप्त हो जाती है। और जब आत्मा चली जाती है, तो चेतनावस्था नष्ट हो जाती है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। यानी ऐसा नहीं कि तुम युद्ध नहीं करोगे और उनको नहीं मारोगे तो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो उनको मृत्यु को प्राप्त होना ही है, उनके शरीर को मृत्यु होना ही है। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम उनको मार रहे हो, तुम केवल उनके शरीर को मारने वाले हो, इसलिए तुम युद्ध करो। ये एक आर्गुमेंट भगवान बता रहे हैं उनको। ये देखिए, यहाँ पर एक उपमा दी है प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। यः एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ठीक है, तो ये आत्मा कैसी है? अविनाशी, कभी भी नहीं मरती। ना अगर ऐसा कोई समझता है कि आत्मा मर जाती है, तो वो अज्ञानी है। भगवान बोलते हैं वो अज्ञानी है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, न मारी जा सकती है, और न आत्मा किसी को, दूसरे आत्मा को मार सकती है। नहीं हो सकता ये। हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वाभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, दोनों के द्वारा दंडनीय है ना।
कोई किसी का मर्डर कर देता और बोलेगा कि मैंने तो सिर्फ उसके शरीर को मारा, तो वो मतलब वो दंडनीय ही रहेगा, है ना। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा भी दंडनीय रहेगा, और भगवत विधान के द्वारा भी दंडनीय रहेगा, है ना। किसी भी जीव की हत्या करके हम ये नहीं बोल सकते कि हमने तो केवल देह को मारा। तो लोग तो इतना मतलब पशु हत्या तो इतने बड़े प्रमाण में होती है। नॉन वेजिटेरियन लोग जो है ना, तो उनके लिए उनके सिर्फ जीभ की तृप्ति के लिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की हत्या होती है। तो ये सब दंडनीय है भगवान के द्वारा। पशुओं को मार के हमको दंड नहीं मिलता कि एक चिकन ही तो खाया मैंने, तो उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के द्वारा वो दंडनीय है, वहां कोई बच नहीं सकता। ठीक है। तो ये जो नॉन वेज खाने का जो है, वे सब दंडनीय है भगवान के द्वारा। राज्य के द्वारा शायद न हो। राज्य के द्वारा तभी दंडनीय हो सकते हैं जब हम किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवत विधान है ये कि कोई भी जीव की आप हत्या करोगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। इंटरनेट कनेक्शन मेरा खराब है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यहाँ लिख के आ रहा था। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। जी जी। आवाज हरे कृष्णा माता जी, आ रही है। आ रही है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो अब भगवान आत्मा के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, ज्ञान देंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके पिछले श्लोक में जो बताया है वो हमने ध्यान में रखना है कि शरीर को मारना यानी उस जीव की हत्या करना नहीं है, किंतु ये समर्थन भी नहीं है कि आप किसी जीव की हत्या करो और बोलो हम तो शरीर को मार रहे हैं। बिल्कुल समर्थन नहीं है। ये भगवान के द्वारा दंडनीय अपराध है, और इसका दंड बहुत ज्यादा, बहुत ही भारी दंड हमको चुकाना पड़ता है, जिसका भागवतम में वर्णन किया है। भागवतम में एक अध्याय में सारे कर्मों का क्या आपको दंड मिल सकता है इसके बारे में बताया है कि आपने कोई जीव हिंसा की है तो आपको क्या दंड मिलेगा, आपने किसी के घर चोरी की है तो आपको क्या दंड मिलेगा, सब कुछ इतना डिटेल में है। हाँ। तो वो देख करके, वो सुन करके आदमी एकदम सिहर उठता है और पाप से दूर रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्लेशदायक सब दिया है। अब आप बोलोगे कि मृत्यु के बाद तो शरीर यही मर गया, मतलब खत्म हो गया, पंच महाभूतों से मिल गया, फिर किसको दंड मिलता है? तो वो एक यातना शरीर दिया जाता है उस आत्मा को, यातना शरीर बोलते हैं उसको। और उस शरीर को, वो मरता नहीं है शरीर, उसको कितना भी दंड दो, हाथी के पैर के नीचे दबाया जाता है, वो बोलते हुए तेल में डाला जाता है, उस शरीर को यातनाएं पूरी झेलता है वो शरीर, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। और वो सारा वर्णन जो है ना भागवतम में दिया है, कोई भी पढ़ेगा उसको तो बोलेगा नहीं रे बाबा, इससे तो बिल्कुल सादा जीवन जियो, पाप नहीं करो, नहीं तो ये सब भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, थोड़ा सा विषयांतर हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शाश्वत है अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, और पुरातन है, बहुत पुराना है, कब से है पता नहीं, है ना। अजन्मा है, अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना उसका कभी मृत्यु होगा। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है ना। गुण के स्वरूप में हम देखें तो हम एक समुद्र का पानी है और उसमें से हम एक कटोरी पानी ले ले, तो गुणात्मक दृष्टि से वो दोनों एक है, लेकिन वो क्वांटिटी वाइज एकदम अलग है ना। तो वैसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा, इनमें भी अंतर है।
वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना। तो जो ये जानकारी रखता है वो तो किसी को मार भी नहीं सकता या मरवा भी नहीं सकता। वो ज्ञान होना चाहिए, है ना। अगर हमारी हर क्रिया के पीछे हम ज्ञान युक्त रहकर क्रिया करेंगे तो उस क्रिया का फल अलग मिलता है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि तुमको युद्ध तो करना है, तुमको इनको सबको मारना है, लेकिन ये ज्ञान रखते हुए कि मैं इनका केवल शरीर मार रहा हूँ और मैं ये हमारे क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए और सत्य की रक्षा के लिए, है ना, जो भगवान के आदेशानुसार मैं कर रहा हूँ, उससे उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा, चाहे वो कितने भी लोगों को मारे, है ना। तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ये सब जानकारी रख के अपना नियत कर्तव्य करने के लिए जो ये काम कर रहा है उसको कोई वो किसी को मार नहीं सकता। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है ना। तो ये शस्त्र क्रिया हो रही है जैसे वो रोगी लोगों पर, क्योंकि उनकी मानसिकता एकदम खराब हो गई है, तो उनको सुधारने का चांस देने के लिए उनके शरीर को हटा रहे हैं। उनकी आत्मा तो रहेगी, दूसरा शरीर प्राप्त करेगी। जैसे सर्जन किसी पर चाकू चलाता है तो उसको मारने के लिए नहीं, उसका फायदा करने के लिए, उसको उसकी जो व्याधि है, उसकी जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए वो चाकू चलाता है। वैसे ही इस युद्ध का प्रयोजन है, ऐसे कृष्ण बता रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। तो आत्मा के बारे में भगवान अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। पहले तो कंसेप्ट बताई कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये सारे लोग ये पहले भी थे, तुम भी थे, मैं भी था और आगे भी रहेंगे। इनकी हत्या नहीं होगी, केवल इनका शरीर बदलेगा। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देकर अब आत्मा के बारे में वो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। कि जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं, बाहर से आए हमारे धूल भरे शर्ट है, कपड़े हैं धूल भरे, तो हम उनको अलग करेंगे और नए वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे। वैसे ही आत्मा करती है। पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है आत्मा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा के बता रहे हैं। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं कि आत्मा हमेशा थी, अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है। और आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं, और इस आत्मा को ना तो तलवार के द्वारा, ना वायु के द्वारा, ना पानी के द्वारा, ना अग्नि के द्वारा इस पर कोई असर हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमको और भी मिल रही है कि अग्नि के द्वारा, जल में तो जीव है, हम जानते हैं जलचर है ना, लेकिन अग्नि के द्वारा ये नहीं जा सकता। तो क्या फिर सूर्य पर जीव है? हमारे शास्त्रों के अनुसार है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार सूर्य पर भी जीव है, क्योंकि जीव क्या है? जीव है आत्मा। आत्मा पर कोई असर ही नहीं है अग्नि का। तब आत्मा ऐसा शरीर धारण करेगी जो अग्नि से प्रभावित नहीं होगा और सूर्य लोक में भी वास करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमको शास्त्र दे रहे हैं, है ना। हमारे साइंस, इधर भौतिक साइंस क्या बोलता है? नहीं नहीं, सूर्य पर तो कोई जीव रह ही नहीं सकता।
है ना, वहां पर तो सब कुछ जल के भस्म होता है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अग्नि द्वारा ये जलाया नहीं जा सकता, तो वो सूटेबल शरीर धारण करेगी। जैसे हम सूटेबल कपड़े बदलते हैं ना, गर्मी के लिए अलग कपड़े हैं, वर्षा आ रही है तो रेनकोट पहन लेते हैं, हम भी अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, है ना। वैसे ही आत्मा भी ऐसा वस्त्र धारण करेगी जो अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकेगा, और सूर्य लोक में रहेगी, बिल्कुल रह सकते हैं। और इसका उल्लेख भी यहीं पर चौथे अध्याय में भगवान ने किया है, भगवत गीता के ही, कि किस प्रकार उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। अब जब सूर्य देव है तो उनकी प्रजा भी होगी, है ना। तो इस प्रकार अनेक जीव सूर्य लोक में भी वास कर रहे होंगे, डेफिनेटली, ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है ना। अभी और विशेषण भगवान बता रहे हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि ये अखंडित और अघुलनशील है। हाँ, ये इस प्रकार से सब बताया है, और ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला, ऐसी ये आत्मा है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी ये यहीं पर हम क्लास खत्म करेंगे, और रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप करती हूँ। 25वें श्लोक से हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे वो वीडियो आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करती हूँ। हरे कृष्णा, एक मिनट।